हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का एंशियंट हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, जिसमें से आज लेक्चर नंबर 6 तक हम लोग पहुंच गए हैं। आई होप पीछे वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे पुराण, साहित्य दर्शन, वेद, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य में हम लोग वेद कंप्लीट किए थे। इतना हम लोग कंप्लीट किए थे। तो आइए इसे आगे और हम लोग देखते हैं। देखिए इसके आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विक्रम संवत। टोटल 6 संवत हम लोग पढ़ेंगे। ये विक्रम संवत महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत। महाभारत सूत्र साहित्य, इसे सब देखेंगे हम लोग। वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण। क्या है? रामायण। महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत। कितना इसमें? टोटल 18 अध्याय को यहाँ पे पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्व। अध्याय को क्या बोलते हैं यहाँ? पर्व। तो महाभारत को देखेंगे, रामायण देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए, स्मृति साहित्य धर्मशास्त्र। क्या हेडिंग है? स्मृति साहित्य। इसे क्या बोलते हैं? धर्मशास्त्र। धर्म शास्त्र। हिंदू थ्योरी। हिंदू थ्योरी। बेशक ये सब जो चल रहा है क्लासेस थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट सवाल यहीं से आ रहा है। ये सब जो हम लोग जहां से छोड़ते हैं सवाल वहीं से पूछा जाता है ज्यादातर। इसमें हम लोग देखते हैं क्या है इसका। पहले डिफिनेशन देखते हैं। स्मृति साहित्य बोलते किसे? क्या है ये? आचार संहिता। क्या है? आचार, इलेक्शन वाला नहीं समझिएगा। आचार संहिता और विधि विधान संबंधित, विधि विधान संबंधित ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ। इसे ऋषियों पर लिखित धर्मशास्त्र है। क्या है ये? ये ऋषियों पर लिखित, ऋषियों पर लिखित धर्मशास्त्र है। क्या है? धर्मशास्त्र है। प्रमुख स्मृतियां देखते हैं, जो जो मेन स्मृतियां हैं। प्रमुख स्मृतियां पहला देखते हैं हम लोग, मनु स्मृति। क्या? मनु स्मृति। इसे देखते हैं हम लोग डिटेल से। क्या है? सबसे प्राचीनतम स्मृति क्या है? मनु स्मृति। तो लिख सकते हैं सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम। फिर इसमें टोटल 12 अध्याय है। कितना? 12 अध्याय। इसमें किसका उल्लेख किया गया है? शुंग। शुंग काल का वर्णन है। शुंग काल का वर्णन। इस पर 4 लोगों ने टीका लिखा है। मनुस्मृति पर 4 लोगों ने टीका लिखा है। क्या? इस पर 4 लोगों ने टीका लिखा है। टीका लिखा है। चारों का नाम देखते हैं। पहला मेघातिथि, दूसरा नाम है गोविंदराज, तीसरा है भरूची, भरूची, और चौथा है कुल्लुक, कुलुक भट्ट। कुलुक भट्ट। ये क्या है? टीकाकार है।
मनुस्मृति पे 4 लोगों ने टीका लिखा, मेघातिथि, गोविंदराज भरूची और कुल्लुक भट्ट। सबसे प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति, और 12 अध्याय शुंग काल का वर्णन है, इस पर 4 लोगों ने टीका लिखा है। और मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया है, अंग्रेजी अनुवाद कौन किया है? तो विलियम जोन्स। किस नाम से? द कोड ऑफ जोंटू लॉ के नाम से विलियम जोन्स ने मनुस्मृति की अंग्रेजी अनुवाद किया है। तो इतना ही देखना मनुस्मृति में। आगे हम लोग देखते हैं याज्ञवल्क स्मृति, दूसरा स्मृति देखते हैं हम लोग, क्या है? याज्ञवल्क स्मृति, देखते हैं इसे। ये भारत की सबसे प्रसिद्ध स्मृति क्या है? भारत की सबसे प्रसिद्ध स्मृति, सबसे प्रसिद्ध स्मृति है। इसमें 3 लोगों ने टीका लिखा है, यानी कि 3 टीकाकार है, टीकाकार। पहला है विश्वरूप, नाम है। दूसरा है विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर का ये लिखा है मिताक्षरा, क्या? मिताक्षरा। और तीसरा है अपरार्क, क्या है? अपरार्क। तो याज्ञवल्क स्मृति में टीकाकार कितने? 3, और मनुस्मृति में टीकाकार कितना? 4। कौन कौन? गोविंदराज, भरूची, मेघातिथि और कुल्लुक भट्ट। और इसमें कौन कौन है? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा लिखा है, और अपरार्क। तो इसमें देखते हैं और आगे। इस याज्ञवल्क स्मृति में किसका वर्णन है? तो मौर्योत्तर काल का, मौर्योत्तर काल का वर्णन। और उसमें किसका था? शुंग काल का वर्णन है। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नारद स्मृति, नारद स्मृति, और एक और देवल स्मृति। सारा नहीं देखना है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को देखना है। क्या है नारद स्मृति? इसका टीकाकार कौन है? टीकाकार, इस पे जो टीका लिखा है उसका नाम है असहाय, असहाय। और ये गुप्त काल का वर्णन है, गुप्त काल का वर्णन है इसमें। और देवल स्मृति क्या है? हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश करने का नियम बताया गया इसमें, और इसमें पूर्व मध्यकाल का वर्णन है। क्या है ये? हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश करने का नियम बताया गया इसमें। जो पहले अन्य धर्म को स्वीकार कर लिए हैं और पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं, तो ये नियम को किसमें बताया गया? देवल स्मृति में। और इसमें किसका वर्णन है? पूर्व मध्यकाल का वर्णन है, पूर्व मध्यकाल इसका वर्णन है। अब हम लोग आगे देखते हैं महाकाव्य। क्या देखेंगे? महाकाव्य। इसमें हम लोग 2 देखेंगे, पहला महाभारत, दूसरा रामायण। क्या? महाभारत, दूसरा देखेंगे रामायण। इसे देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, महाभारत का रचनाकार कौन था? तो अभी देखें कौन था रचनाकार। महर्षि
महर्षि वेद व्यास। कौन थे? महर्षि वेद व्यास। इसमें कितना श्लोक है? तो 1,00,000 श्लोक है। कितना? 1,00,000। इसलिए इसे सत सहस्री संहिता बोलते हैं, 1,00,000 श्लोक होने के कारण। इसमें टोटल 18 पर्व है। पर्व बोले तो अध्याय, अध्याय बोले तो चैप्टर। कितना है? 18। अध्याय को क्या बोलते हैं? इसमें पर्व। और मूलतः इसमें 8800 श्लोक था। अब इसके पीछे कहानी है जिसे हम लोग देखते हैं आगे। पहला इसमें देखते हैं रामायण की रचनाकार कौन है। रचनाकार कौन थे? तो उनका नाम था महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि। दूसरा, इसमें कितना श्लोक है? 24,000। कितना श्लोक है? 24,000। इसलिए इसे चतुर्विंशति संहिता बोलते हैं, संहिता। और इसमें टोटल 7 भाग है। 7 भाग यानी कि अध्याय को यहाँ भाग बोलते हैं। सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा लंका कांड। लंका कांड सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। और इसका कहानी देखते हैं महाभारत में क्या है कि अंतिम संकलन कब हुआ था इसका? अंतिम संकलन यानी कब इसे पूरा किया गया था? तो 400 ईस्वी में। और देखें तो लिखा कब से कब तक गया था? तो 3100 बीसी से 400 एडी तक। प्रारंभ में कितना श्लोक था? प्रारंभ में 8800 श्लोक था। इसलिए इसे क्या बोला गया? जय। और इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है विजय संबंधित संग्रह ग्रंथ। क्या? विजय संबंधित संग्रह ग्रंथ। फिर क्या हुआ? श्लोक बढ़ करके कितना हो गया? 2400 श्लोक हो गया, या 8800 हो गया। फिर धीरे धीरे श्लोक बढ़ के 24,000 हो गया। कितना? 24,000 श्लोक। तब इसे क्या कहा गया? श्लोक। तो इसलिए इसे भारत कहा गया। क्या? भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि वैदिक जन जो भरत कबीला थे, भरत के वंशजों का वर्णन था, वंशजों का वर्णन था। तो क्या हुआ? जब 8800 श्लोक था तो इसे जय कहा गया। जब 24,000 श्लोक हो गया तो इसे भारत कहा गया। और जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गया, कितना? 1,00,000 श्लोक हो गया, तब इसे, तो मतलब इसलिए लिख रहे हैं, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, जब 1,00,000 श्लोक हो गया तब इसे सत साहस्री संहिता कहा गया, या फिर इसे महाभारत कहा गया। महाभारत नाम पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। युद्ध का वर्णन है। इसमें कितना श्लोक था? स्टार्टिंग में 6,000 था,
फिर 12,000 हुआ और अंततः 24,000। और इसका कब से कब तक हुआ था तिथि? तो 5वीं ईसा पूर्व से लेकर के 12वीं सदी तक इसकी रचना की गई थी। टोटल 7 भाग है। सबसे बड़ा भाग कौन है? लंका कांड। तो हम लोग महाभारत को भी देख लिए और रामायण को भी देख लिए, महाकाव्य को पूरा डिटेल से हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं सूत्र साहित्य। क्या नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य किसमें है? ये गद्य में है। सूत्र साहित्य क्या है पहले से देखते हैं हम लोग। ये वाक्यों का संग्रह है। क्या है? वाक्यों का संग्रह है। वेदों का सूत्र है जो जो विभिन्न विषयों जैसे कि दर्शन हो गया, भाषा हो गया, कानून हो गया, धार्मिक अनुष्ठान हो गया, आदि के ज्ञान को संहिताबद्ध यानी कि एक जगह संकलित करता है। क्या क्या है? वाक्यों का संग्रह करता है। वेदों का सूत्र है। क्या है? वेदों का सूत्र है, सूत्र साहित्य, जो विभिन्न विषयों जैसे कि दर्शन, भाषा, कानून, धार्मिक अनुष्ठान सबको मिला करके एक जगह संहिताबद्ध करता है, जिसे सूत्र साहित्य कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कल्प सूत्र। क्या एक सूत्र है? कल्प सूत्र। कल्प सूत्र क्या है? ये वे ग्रंथ जो यज्ञ के विधि विधि एवं नियमों का उल्लेख करता है। कल्प सूत्र क्या? वे ग्रंथ जो यज्ञ के विधि एवं नियमों का उल्लेख करता है। कल्प सूत्र टोटल 4 भाग है। क्या कल्प सूत्र के 4 भाग है? कौन कौन सा भाग है? एक स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। क्या है? तो स्रोत सूत्र, फिर गृह सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र, चौथा है शुल्ब सूत्र। क्या है? शुल्ब सूत्र। सबको डिटेल से देखते हैं। इसमें क्या है? यज्ञ का नियम बताया गया है। क्या यज्ञ के नियम बताया गया है। और गृह सूत्र में क्या बताया गया है? घरेलू अनुष्ठान का वर्णन है, और इसमें 16 संस्कारों का भी उल्लेख किया गया है। 16 संस्कारों का उल्लेख किसमें है? गृह सूत्र में। और घरेलू अनुष्ठान का वर्णन किसमें? गृह सूत्र में। यज्ञ का नियम किसमें बताया गया? स्रोत सूत्र में। और धर्म सूत्र में क्या है? इसमें क्या बताया गया है?
सामाजिक कर्तव्यों, सामाजिक कर्तव्यों को बताया गया है। फिर इसमें नैतिक सिद्धांतों को बताया गया है, नैतिक सिद्धांतों और कानूनी नियमों का वर्णन है, का वर्णन है। क्या सामाजिक कर्तव्य, नैतिक सिद्धांत, कानूनी नियमों का वर्णन किसमें है? धर्म सूत्र में। एग्जाम्पल में देखते हैं, विष्णु धर्म सूत्र, धर्म सूत्र, इसमें क्या बताया है? अस्पृश्यता को बताया गया, अस्पृश्यता को बताया गया है। फिर शुल्ब सूत्र हम लोग देखते हैं, क्या है ये? भारतीय गणित के, भारतीय गणित के प्राचीनतम, प्राचीनतम, प्राचीनतम ग्रंथ है। भारतीय गणित के प्राचीनतम ग्रंथ है शुल्ब सूत्र। ये क्या है? यज्ञ वेदियों के निर्माण, यज्ञ वेदियों के निर्माण से जुड़ी ज्यामितीय जानकारी देता है, जानकारी देता है। और शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय का भी उल्लेख किया गया। किसमें? पाइथागोरस प्रमेय का उल्लेख किया गया है। नहीं दिख रहा होगा, इसमें क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का उल्लेख किया गया है। शुल्ब सूत्र का 4 भाग है। कितना भाग? आगे लिख देते हैं, जैसे कि शुल्ब सूत्र, इसका 4 भाग है। कौन कौन सा भाग? पहला बोधायन, क्या है? बोधायन। दूसरा है मानव, तीसरा है अपस्तंभ, और चौथा अंतिम है कात्यायन, कात्यायन। तो हम लोग देख लिए पूरा सूत्र साहित्य क्या है। गद्य में क्या है? ये वाक्यों का संग्रह है, वेदों का सूत्र है। वेदों का सूत्र किसे बोलते हैं? सूत्र साहित्य को, जो विभिन्न विषयों जैसे कि दर्शन, भाषा, कानून, धार्मिक अनुष्ठान के ज्ञान को संहिताबद्ध करता है। इसमें हम लोग देखें कल्प सूत्र, वे ग्रंथ जो यज्ञ के विधि और नियमों का उल्लेख करता है उसे कल्प सूत्र कहते हैं। कल्प सूत्र 4 भाग है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। स्रोत सूत्र यज्ञ के नियमों का वर्णन स्रोत सूत्र में, 16 संस्कारों और घरेलू अनुष्ठानों का वर्णन गृह सूत्र में, और सामाजिक कर्तव्यों, नैतिक सिद्धांतों, कानूनी नियमों का वर्णन किसमें किया गया? धर्म सूत्र में। इसमें भी विष्णु सूत्र है जिसमें अनटचबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है। शुल्ब सूत्र जो प्राचीन गणित के प्राचीनतम, भारतीय गणित के प्राचीनतम ग्रंथ है शुल्ब सूत्र। इसमें यज्ञ के वेदियां, यज्ञ बनाते समय जो वेदियां होता है चारों साइड वेदी बनाया जाता है, उसके निर्माण से जुड़ी ज्यामितीय जानकारी कि वेदी कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में किसमें बताया गया? शुल्ब सूत्र में। और पाइथागोरस प्रमेय का भी इसमें उल्लेख किया गया है। शुल्ब सूत्र का 4 भाग है, बोधायन, मानव, अपश्यतम और कात्यायन। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा महत्वपूर्ण संवत, टोटल 6 संवत हम लोग देखेंगे। क्या संवत देखते हैं हम लोग? संवत, इसे बोलेंगे कैलेंडर, कैलेंडर। टोटल 6 देखेंगे हम लोग। कितना? 6। पहला संवत है विक्रम संवत, विक्रम संवत 5700 और 5800 BC में चलाया गया था। कौन
उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा क्यों चलाया गया था? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा शक विजय के उपलक्ष्य में, शक विजय पर, कौन सा संवत? विक्रम संवत। किसके द्वारा? विक्रमादित्य के द्वारा। किस लिए? शक विजय पर विजय प्राप्त किया था इसलिए। दूसरा संवत है शक संवत, शक संवत कब चलाया गया था? 7800 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा। इसे ही 1957 में, कब? 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा प्राप्त हुआ। इसे शक संवत को हम लोग अपनाए। तीसरा है गुप्त संवत, गुप्त संवत। ये कब हुआ था? 319 ईस्वी में। किसके द्वारा? वल्लभी, इसे वल्लभी संवत भी बोलते हैं। क्या? वल्लभी संवत भी बोलते हैं। और यह स्टार्ट किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। फिर चौथा है हर्ष संवत। क्या है? हर्ष संवत। कब चालू किया गया था? 606 ईस्वी में। किसके द्वारा? कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। फिर पांचवा संवत है चालुक्य विक्रम संवत। क्या नाम है? चालुक्य विक्रम संवत। कब चलाया गया था? तो 1192 ईस्वी में। किसके द्वारा? कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य 6 के द्वारा, विक्रमादित्य 6 के द्वारा। फिर छठा संवत है जिसे आनंद विक्रम संवत बोलते हैं। क्या? आनंद विक्रम संवत। कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ये चालुक्य विक्रम संवत चलाया गया था 1076 ईस्वी में। कब? 1076 ईस्वी में। और ये चलाया गया था 1192 ईस्वी में। किसके द्वारा? चंद्र बरदाई के द्वारा। ये कौन था? तो ये पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि था। रासो के दरबारी कवि के द्वारा चलाया गया था। तो टोटल कितना हम लोग देखें? 6। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा शक विजय पर चलाया गया था। फिर स्टार्ट होता है शक संवत 1800 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा। फिर होता है गुप्त संवत 319 ईस्वी में वल्लभी संवत, इसे वल्लभी संवत भी बोलते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। और हर्षवर्धन के द्वारा हर्ष संवत 606 ईस्वी में। और चालुक्य विक्रमादित्य 6 के द्वारा चालुक्य विक्रम संवत। और पृथ्वीराज रासो के जो दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई के द्वारा 1192 ईस्वी में आनंद विक्रम संवत चलाया गया था। तो हम लोग देखें वाल्मीकि के द्वारा रामायण और महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत 18 पर्व में है। और इसके अध्याय को क्या बोलते हैं? भाग। कितना भाग देखे हम लोग? 7। कितना इसमें कितना श्लोक है? 24,000। इसमें कितना? 1,00,000। स्टार्टिंग में कितना था? 8800। फिर कितना हुआ? 24,000। अभी वर्तमान में 1,00,000। कितना था? 6,000, फिर 12,000, फिर 24,000। देखिए विक्रम संवत
विक्रम संवत, जो विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था। सारा बुक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए आप लोग। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।